जंगल में बढ़ती हुई गर्मी के साथ सभी पक्षी ठंडे पानी को लेकर बहुत परेशान थे। गोरी, मैंने तो नदी से पानी पी लिया है, तुम भी पी लो। कालू, मेरा तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा है। क्या फायदा तुम्हारा जो मुझे एक फ्रिज भी नहीं लेकर दे सकते हो। अगर इतना ही शौक है फ्रिज का पानी पीने का तो दहेज में फ्रिज लेकर आनी थी। कालू और गोरी कौवे ऐसे लड़ रहे थे। उड़ते उड़ते दोनों कौवे इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी पानी के ठंडे कूलर से पानी पी रही थी। कालू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसान की पत्नी से ठंडा पानी पी कर आती हूँ। गोरी कौवे किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और मेरा ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा है। कौवे, ये लो, तुम ये ठंडा पानी पी सकती हो। किसान की पत्नी गोरी कौवे को ठंडा पानी देती है। गोरी कौवे ठंडा पानी पी लेती है और दोनों कौवे वापस जंगल को उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया, पता है मैं अभी अभी किसान की पत्नी से ठंडा पानी पी कर आई हूँ। बहुत मजा आया मुझे ठंडा पानी पीने में। गोरी कौवे, मेरा भी ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा है। क्या किसान की पत्नी मुझे भी ठंडा पानी दे देगी? हाँ हाँ चिड़िया, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। तुम जाओ और जाकर किसान की पत्नी से ठंडा पानी लेकर पी सकती हो। ऐसे चिड़िया भी दौड़ी दौड़ी किसान की पत्नी के पास जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी से ठंडा पानी लेकर पी लेती है। चिड़िया, दूसरे पक्षियों का भी ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा होगा। तुम राजा जी के पास जाओ और राजा जी से कहो कि जंगल में एक ठंडे पानी का कूलर लगवा दे। राजा जी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और इंसानों के राजा के पास जाती है। छी छी, रुको रुको, चिड़िया कहाँ जा रही हो? सिपाही, मुझे राजा जी से मिलना है। राजा जी ही मेरी समस्या दूर कर सकते हैं। सिपाही से इजाजत लेकर चिड़िया राजा जी के पास चली जाती है। राजा जी, जंगल में बहुत गर्मी है और ऐसे गर्म मौसम में हम पक्षी गर्म पानी पीते हैं। कृपया होगी अगर आप जंगल में एक वाटर कूलर लगवा दें। चिड़िया, क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, सब मेरे राज्य में रहते हैं। मैं करूँगा, मैं जरूर जंगल में वाटर कूलर लगवाऊंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और राजा जी सिपाहियों को आदेश देते हैं। सिपाही, अभी जाओ और चिड़िया के जंगल में एक वाटर कूलर लगवा दो। सिपाही वाटर कूलर घोड़ा गाड़ी पर लादकर चिड़िया के साथ चलता है। सिपाही, ये पेड़ ठीक है, आप इसी पेड़ के नीचे वाटर कूलर लगा दें। इतने में वहाँ गोरी कौवे आ जाती है। चिड़िया, ये तो वाटर कूलर है, तुम ऐसा करो, ये वाटर कूलर मेरे घर के पास लगवा दो। मेरे घर के पास वाला पेड़ सुरक्षित है और घना भी, वहाँ ये वाटर कूलर अच्छे से काम करेगा। गोरी, ये पेड़ भी तो ठीक है। चिड़िया, तुम कमजोर हो, कोई चोर उल्लू ये वाटर कूलर उतार कर ले जाएगा। मैं और कालू रक्षा करेंगे इस वाटर कूलर की। चिड़िया मान जाती है और सिपाही वो वाटर कूलर गोरी कौवे के घर के पास वाले पेड़ के साथ लगा देता है। सब बहुत खुश थे। तोता ठंडा पानी पीकर बहुत खुश होता है। कैसा लगा ठंडा पानी मोटी चोंच वाले तोते? गोरी, जब से ये ठंडे पानी का वाटर कूलर लगा है, पानी पीने का तो मजा ही आ जाता है। ऐसे दिन गुजरने लगे और सभी पक्षी बड़े आराम से आकर वाटर कूलर से ठंडा ठंडा पानी पीने लगे। मगर दुष्ट कौवे हर समय कोई बुरा काम ही सोचते थे। कालू, पक्षी ठंडा पानी मुफ्त में पीते हैं। अगर हम पक्षियों से ठंडे पानी के बदले कुछ दाना लें तो हमें मुफ्त में दाना मिल जाएगा। गोरी, बात तो ठीक है, मैं आज ही पक्षियों को बता देता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी लाठी लेकर वाटर कूलर के पास बैठ जाता है। बुलबुल बेचारी बहुत प्यासी थी, वो ठंडा पानी पीने वहाँ आती है। रुको रुको बुलबुल, अब ये ठंडा पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर ठंडा पानी पीना है तो मेरे लिए दाना लेकर आओ। मगर मुझे तो चिड़िया ने बताया है कि यहाँ से सबको फ्री में ठंडा पानी मिलता है। मोटी बुलबुल, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ।
अब हम दाना लिए बिना किसी को भी ठंडा पानी नहीं देंगे। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवे ठंडा पानी पीने के बदले में दाना मांग रहे हैं। वो कौवे बहुत बुरे हैं, मुझे शक था वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। फिर चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे और कौवी, ये ठंडे पानी का कूलर राजा जी ने सबके लिए लगवाया है। तुम कौन होते हो किसी को यहाँ से ठंडा पानी ना पीने देने वाले? हम दिन रात इस कूलर की रक्षा करते हैं, हम बदले में दाना लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तुमने ये कूलर अपने घर के पास लगवाया था तो मुझे तभी तुम दोनों की नीयत पर शक गुजर रहा था। चिड़िया रोती हुई राजा जी के पास जाती है। उधर कौवे कबूतर को ठंडा पानी पीने पर मारते हैं। अगर राजा को मालूम हो गया कि तुमने ठंडे पानी के बदले दाना लेना शुरू कर दिया है तो राजा जी तुम दोनों को उल्टा लटका कर मारेंगे। कौन राजा कौन रानी? अब ये वाटर कूलर हमारा है, हमारी मर्जी, हम जिसे चाहे पानी दें और जिसे चाहे भगा दें। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गंदी आंखों वाला कबूतर। राजा जी, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। जो वाटर कूलर आपने हम पक्षियों को लगवा कर दिया है, कौवों ने उस पर कब्जा कर लिया है और दूसरे पक्षियों से ठंडे पानी के बदले दाना मांग रहे हैं। ये बात सुनकर राजा जी तो गुस्से में आ जाते हैं। सिपाही, मैं देखना चाहता हूँ ये चिड़िया सच बोल रही है या झूठ। राजा जी, आप खुद जाइए और छुप कर देख लें। फिर राजा जी अपने घोड़े पर बैठकर सिपाहियों को साथ लेकर ठंडे पानी के कूलर के पास जाता है। वो सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू जी, अभी तक कोई पक्षी नहीं आया ठंडा पानी पीने। गोरी देखो, वो देखो, तोता और तोती आ रहे हैं। कौवे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कूलर से थोड़ा ठंडा पानी दे दो। मोटी चोंच वाले तोते, दाना लाए हो तुम? हम दाना लेकर ही ठंडा पानी देते हैं। मगर मेरे पास दाना तो नहीं है। तो फिर ठंडा पानी भी नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। राजा जी ये सब सुन और देख रहे थे। सिपाहियों, पकड़ लो इन दुष्ट कौवों को और जेल में डाल दो। सिपाही आगे बढ़ते हैं और दोनों कौवों को पकड़ लेते हैं। हमें छोड़ दें राजा जी, हमें छोड़ दें। अब तुम बाकी की जिंदगी जेल में रहोगे, फिर ही पक्षी ठंडा पानी पी सकेंगे। राजा जी, हमें माफ कर दें, ये उपाय मेरी पत्नी का था। झूठ राजा जी, मेरे कालू पति जी ने ये उपाय बताया था। मुझे छोड़ दें और कालू जी को जेल में डाल दें। राजा जी, इन दोनों को ही जेल में डालें, ये दोनों कौवे बहुत बुरे हैं। फिर राजा जी उन दुष्ट कौवों को जेल में डाल देते हैं और पक्षी खुशी खुशी गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के कूलर से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।